जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी लेना एक चैलेंज है। लोकल लीग खेलने पर जेकेसीए खिलाड़ियों पर मुसलसल पाबंदी आयद होगी। माजी में जेकेसीए से वाबस्ता अहदेदारों और ट्रेनीज पर नजरें मरकूज। लद्दाख और जम्मू में नए क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का मामला अनकरीब होगा हल। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जेकेसीए मेंबर बनने के बाद श्रीनगर का पहला दौरा मुकम्मल कर गए। और जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल में गैर यकीनियत बरकरार। जमातें तब्दील करने का सिलसिला जारी। इंतखाबात कब होंगे और लीडरान तब तक क्या कुछ करेंगे, एक बड़ा इबाम खड़ा हो गया। हाँ जी, रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोपहर के उर्दू खबरनामे में श्रीनगर स्टूडियो से गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में अब की बार कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने इतवार के बावजूद आज सुबह से छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया। शुमाल और जनूब में जमात इस्लामी से वाबस्ता साबिक अमीरी जमात, जिला सदूर, तहसील सदूर और अहम लीडरान पर छापामारी का सिलसिला जारी है। इतलात के मुताबिक बांडीपोरा, किश्तवाड़, शोपियान, हंदवाड़ा और मुतअद्दिद मकामात पर जमात इस्लामी से वाबस्ता कारकुनों के घरों पर मुसलसल छापामारी का सिलसिला कौमी तहकीकाती ब्यूरो की तरफ से जारी है। वाज़ेह है कि बेशतर जमात इस्लामी के लीडरान इस वक्त गिरफ्तार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गिरफ्तारी के बावजूद भी उनके घरों पर छापामारी का सिलसिला आज सुबह से तेज कर दिया गया। तफसील में बता दूं, बांडीपोरा में अली मोहम्मद, अशटुंगू, गुलाम मोहम्मद भट्ट, मोहम्मद सिकंदर, गुंडपोरा, बांडीपोरा, इनके घरों पर छापामारी है। जिला सदूर, तहसील सदूर और रुकनी जमात के घरों पर छापामारी का सिलसिला जारी है। करालगुंड, हंदवाड़ा में भी छापामारी मुसलसल जारी। सोईबुक, बडगाम में, किश्तवाड़ में भी एनआईए की छापामारी। 45 मकामात पर एनआईए की छापामारी आज सुबह से शुरू हुई। साबिक अमीरी जमात डॉक्टर फयाज अहमद के घर पर छापामारी, डॉक्टर फयाज के भाई के घर पर भी छापामारी। फलाह आम ट्रस्ट नवगाम में भी छापामारी। 14 अजला में 45 मकामात पर छापामारी का सिलसिला तेज हो गया। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और मुतअद्दिद इलाकों से आ रही है। जमात इस्लामी के सीनियर लीडरान, जमात इस्लामी के कारकुनों, जमात इस्लामी के अहदेदारों के घरों पर कौमी तहकीकाती ब्यूरो का छापामारी जारी है। सीधे चलते हैं किश्तवाड़। किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बराह रास्त इस वक्त अजय शान। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। किश्तवाड़ में कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी कहां पर हुई और किस वजह से हुई और इनका वाबस्ता किस तंजीम के साथ है? जम्मू ऑफिशियली इसको लेकर कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन सुबह से ही किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में डिफरेंट लोकेशंस पर छापेमारी हो रही है। किश्तवाड़ का एक लोकल लाइन इलाका आता है जहां पर यह छापेमारी एनआईए की हुई है, जिसको लोकल पुलिस कहीं ना कहीं असेस कर रही थी। बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी के साबका सदर हैं जिनके घर पर यह छापामारी की गई है। हालांकि ऑफिशियली इसमें कोई नोट, प्रेस नोट अभी बाहर नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके साथ साथ जो डोडा में जो खबर आ रही है कि वहां पर भी कुछ जगहों पर छापेमारी की गई है। तो कुल मिला के अभी तक यही बात सामने आई कि जमात इस्लामिक से जुड़े लोगों के घरों में ही छापेमारी की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में अभी एक ही घर का नाम सामने आया है जो कि साबका सदर बताए जा रहे हैं और उनके घर में एनआईए ने आज तलाशी की है। अजय, जब आप इन छापामारियों को देखते हैं, हालांकि डोडा, किश्तवाड़ और कई एक इलाकों में जमात इस्लामी से वाबस्ता जो उनके अरकान है, जो उनके अहदेदार हैं, उनके घरों पर छापामारी है, क्या अभी तक गिरफ्तारी वगैरह की खबर हुई और क्या छापामारी अभी तक चल रही है? तक हमारे पास खबर है कि वहां से टीमें आप निकल चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी की अभी कोई बात सामने नहीं आई है। क्या कुछ चीज किया गया है वो भी निकल कर सामने नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन फिलहाल यही खबर आ रही है कि जो एनआईए की तरफ से जमात इस्लामी के लीडरान के घरों में छापेमारी की गई है, जिसमें किश्तवाड़ के बाद डोडा में भी कुछ जगहों पर ये छापेमारी करने की बात सामने आई है। शुक्रिया आपका किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, किश्तवाड़ से हमारे साथ ही अजय शान बता रहे थे, न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि डोडा और मुतअद्दिद इलाकों में जमात इस्लामी से वाबस्ता अरकान और अहदेदारों के घरों पर छापामारी का सिलसिला जारी है। शोपियान चलते हैं। शोपियान से हमारे साथ जुड़ेंगे इरशाद थोड़ी देर में। शोपियान में साबिक अमीर जमात डॉक्टर फयाज अहमद के घर पर और उनके भाई के घर पर भी छापामारी हुई है। इतलात के मुताबिक आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ की मौजूदगी में कौमी तहकीकाती ब्यूरो के अहदेदारों ने लगातार छापामारी को तेज कर दिया। और किश्तवाड़ के बाद अब शोपियान चलते हैं, जहां से हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ेंगे। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा, किस तरह की छापामारी हुई, कितने बजे शुरू हुई और अभी तक क्या छापामारी जारी है? देखिए ताइब, मैं आपको बता दूं, अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात करें, डिस्ट्रिक्ट शोपियान में भी आज सुबह 6 बजे एनआईए की टीम जो यहाँ पे पहुंची, उन्होंने जो है 2 गाँव का अपने मतलब यहाँ
जिसमें मलडेरा और नाजी गांव जो है एक एरिया है उसमें जो है छापामारी की, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे एके सर्जन जो जमात इस्लाम का है उसके घर पे जो है उन्होंने जो है रेड किया है। और अगर हम बात करें इस इलाके की, और ये और एक जो है मलडेरा जिसमें मोहम्मद यूसुफ और उसके घर में भी जो है रेड अभी पड़ी। और मैं बता दूं अभी जो है एनआई की टीम वहीं पे मौजूद है, वो लगातार इस पे जो है छानबीन अभी जो है वो कर रही है। जी, एनआई की टीम छापामारी लगातार जारी है। इस बीच में सूरत हाल कैसी है? जिस वक्त आप मलडेरा की बात करते हैं, दीगर इलाकों की बात करते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ की टीम मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस असिस्ट कर रही है, किस तरह का माहौल इलाके में है? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें स्कोर के हिसाब से तो यहाँ पे जो सुबह की 6 बजे से ये पुलिस और जे की पुलिस और सीआरपीएफ वहाँ पे जो है तैनात किया गया था, ताहम कोई मतलब ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिससे जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। मतलब अभी मैं यूँ कहूँ कि अभी जो है वो टीम एनआई की टीम जो वहीं पे है मौजूद है, वो जो छानबीन अभी कर रही है। अभी आने वाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुपियन से हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी देर में जिला बडगाम चलते हैं। बडगाम के सोईबुक इलाके में कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी इस वक्त जारी है। बताया जाता है कि सोईबुक में जमात इस्लामी के कारकुनों और जो लीडरान हैं उनके घरों पर छापामारी का सिलसिला लगातार जारी है। वाज़ेह है कि सोईबुक वही इलाका है जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सईद सलाहुद्दीन का आबाई इलाका है। उनके 2 फर्जंद बंद हैं और उन्हें पहले ही सरकारी नौकरी से सबकदोश कर दिया गया है। जमात इस्लामी के कारकुनों और जमात इस्लामी के अहदेदारों पर छापामारी का सिलसिला तकरीबन 14 अजला में 42 लोकेशन पर अभी तक छापामारी जारी है, जिसमें टनल के उस तरफ डोडा, किश्तवाड़ और मुतअद्दिद इलाके, इस तरफ जब आप चलेंगे तो बडगाम, बारामुल्ला, शुपियन, कुलगाम, हंदवाड़ा, बहुत सारे इलाके हैं। बडगाम चलते हैं। बडगाम की ताजा तरीन सूरत हाल जानने के लिए थोड़ी देर में चलते हैं। उससे कबल अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ डार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है उर्दू खबरनामे में। तफसील से आगाह कीजिएगा, सोईबुक और आसपास के इलाकों में छापामारी के बाद क्या अपडेट है? क्या गिरफ्तारी अमल में लाएगी? किस तरह का माहौल सोईबुक और आसपास में है? देखिए तजम्मुल, करीबन 6 बजे के करीब जो है अचानक सोईबुक में इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पर एनआई की तरफ से रेड पड़ी है, जिसमें सोईबुक में ही 3 घर जहाँ के डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान और गुलाम मोहम्मद वानी और सईद गुलजार अहमद शाह, इन तीनों के घर में एनआई ने रेड डाली है। फिलहाल अभी भी जो है रेड चल रही है। वही बडगाम के शूलीपुरा इलाके में भी एक रेड है, जिसमें रियाज अहमद नामी एक मौलवी है जो कि जमात इस्लामी का रुकन भी बताया जाता है, उसके घर में भी रेड अभी भी जारी है। इस वक्त की सूरत यह है कि रेड लगातार चल रही है और किसी को भी उस साइड में आने की इजाजत नहीं दी जा रही, चाहे सोईबुक हो, शूलीपुरा हो, इन मुतअद्दिद इलाकों के साथ साथ जिला बडगाम में भी इस वक्त एनआई की रेड, जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों की छापेमारी इस वक्त चल रही है। जी तजम्मुल, सोईबुक में क्या ये सोईबुक, वडवन और आसपास के इलाके में जिस वक्त जमात इस्लामी के कारकुनों की बात करते हैं या तंजीम का बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, तो इस रेड्स वगैरह के बाद किस तरह का रद्द-ए-अमल अवाम में देखा गया? देखिए तजम्मुल, इससे पहले की अगर हम बात करें, इससे पहले भी सोईबुक में एक बार रेड पड़ी थी, जिसमें सईद सलाहुद्दीन के घर पे रेड पड़ी थी और उसके बाद भी एक जो उसके रिलेटिव थे उसके घर में भी रेड पड़ी थी एनआई की तरफ से। तो आज उसी के सिलसिले में एक और रेड जो है सोईबुक के उसी इलाके, उसी साइड में जो है रेड पड़ी है, क्योंकि वो इलाका भी है जो जमात इस्लामी से वाबस्ता है, वो उनके घर में जो है रेड पड़ी। और अशरफ डार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर में बाड़ीपोरा चलेंगे। बाड़ीपोरा में वटपोरा और मुतअद्दिद मकामात पर एनआई की छापामारी जारी है। जमात इस्लामी के कारकुनों और हमदर्दों और उनके साथ साथ उनके अहदेदारों के घरों पर भी छापामारी शुरू हो चुकी है। इतलात के मुताबिक जिला बांडीपोरा में इस वक्त 3 मकामात पर छापामारी जारी है, जिनमें सबसे बड़ी बात है कि जो पहला सबसे अहम एरिया है वो है वटपोरा का एरिया। वटपोरा में भी छापामारी इस वक्त जारी है। जमात के ज़ोहर के पास सीधे चलते हैं थोड़ी देर में। ज़ोहर, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका। बाड़ीपोरा की ताज़ा तरीन तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, जरा तफसीलन हमें बता दीजिएगा। जी तजम्मुल, बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे बांडीपोरा के कुछ इलाकों में भी जमात इस्लामी की जो है लीडर्स पे भी जो छापामार कार्रवाई की गई है और वहाँ पे जो 3 जगहों पे जो है लोकेशंस पे सर्च की गई है और वहाँ पे जो है अभी तक जो हमें तफसीलात फराहम हो रहे हैं। वहाँ पे जो सर्च है वो अंडर में वटपोरा, गोंडपोरा और अस्टिंगो बांडीपोरा में जो 3 लोकेशंस पे जमात इस्लामी के लीडर्स पे जो है एनआई की रेड से। हालांकि इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो कंटिन्यूसली जो है वैली में रेड से जारी है, इसके साथ साथ बांडीपोर के डिस्ट्रिक्ट में भी 3 जगहों पे जो रेड से किए जा रहे हैं। वहाँ पे जो एक्स जो प्रेसिडेंट है जमात इस्लामी के, वो आरडी जो है वो बंद है, लेकिन उसके बावजूद उसके घर को जो है तलाशी किए जा रहे हैं और सर्च किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो सर्च है वो अंडर में।
जोर, जिस वक्त आप मौजूद है इस लोकेशन पे, मुझे बताएं, आपने कहा कि कुछ लीडरान अभी जमात इस्लामी के बंद हैं, फिर भी छापामारी है। क्या तीनों जगहों पर इत्तेफाक है कि लीडरान बंद है और घर पर एनआईए की छापामारी है? तजमुल, ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, जो गुंडपुरा का जो रहने वाला है वो बंद है। बाकी जो दो है वो तफ्तीशात फराहम हो रहे हैं। क्या वो अभी घर में ही थे, वो अभी बंद नहीं, वो बंद पहले थे लेकिन अभी इनको छोड़ दिया गया था, थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था। मुझे बताएं कि माहौल कैसा है इस कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी के बाद गोंड और वटपोरा के आसपास में? जी, अलग सुबह जब एनआईए की टीम वहां पे पहुंची तो सनसनी देखने को मिली, क्योंकि उनके साथ एक बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ता भी वहां पे मौजूद थे। तो सनसनी वहां पे फैली, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखने को मिल रही है, शायद कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन स्मूथली जो है सर्च किया जा रहा है, जो खंगाला जा रहा है इनके घरों को, वो अभी जो है जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया बड़जोर बाड़ीपोरा से तफसीलात देने के लिए। बड़जोर हमारे साथी बाड़ीपोरा से बता रहे थे कि साबिक लीडरान जो है जमात इस्लामी के, उनके घरों पे छापामारी है। कुछ लीडरान जो है इस वक्त जेल में है, कुछ लीडरान जेल से छूट कर आए, लेकिन छापामारी का सिलसिला तेज है। थोड़ी देर में हंदवाड़ा चलेंगे। हंदवाड़ा में भी जमात इस्लामी के कारकुनों पर छापामारी का सिलसिला जारी है। हंदवाड़ा से मिली इतलात के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने बताया कि यहां पर भी छापामारी का सिलसिला तेज हो गया है। छापामारी में हंदवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों और लोकेशंस पर इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुन के खिलाफ लगातार एनआईए की छापामारी का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इस खबर पे और अपडेट जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अब दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सियासी फेरबदल अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आई। दरअसल जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को लोधा कमीशन की एन सिफारिशात के मुताबिक जम्मू कश्मीर साबिक आईपीएस ऑफिसर आशिक बुखारी को तैनात कर दिया गया था, लेकिन तैनाती के बाद लगातार और मुसलसल तौर पर अनिल सेठी, जिनका ताल्लुक भाजपा से है, जम्मू से है, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि इसको फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए इस ढांचे को, और एक मुस्तकिल कमेटी का कयाम अमल में लाया जाएगा। बाद में जस्टिस लोधा कमीशन की सिफारिशात के एन मुताबिक नो पॉलिटिकल फेसेस जो हैं क्रिकेट में आने का ख्वाब लगा रखे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबकत हासिल की और मुसलसल तौर पर उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन के इस ओहदेदारे में भी अपना अहम हिस्सा लिया। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और चीफ स्पोक्स पर्सन है, पार्टी की राय अवाम के सामने टेलीविजन डिबेटों में रखते हैं, अखबारात में रखते हैं, रेडियो पे रखते हैं, लेकिन उन्हें अब क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी मिली है। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ तफसीली इंटरव्यू आज शाम 5 बजे गुलिस्तान न्यूज चैनल पर पेश किया जाएगा, लेकिन चंद अहम बातों का इंकशाफ उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का साबिक ढांचा आशिक बुखारी से पहले इमरान रजा अंसारी, अंसारी से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास हुआ करता था, लेकिन बताया जाता है कि उस वक्त जो ट्रेनीज, जो कोच, जो असिस्टेंट मैनेजर्स, जो ऑफिस बेयरर्स लगाए गए थे, वो नॉन प्रोफेशनल थे। उनके पास वो डिग्री महफूज नहीं थी जिस डिग्री के लिए उन्हें एक ट्रेनी के तौर पर सामने लाया जा सकता है। गलत लोगों को क्रिकेट हवाले की गई थी। अनिल गुप्ता ने कहा कि उनकी जो बिलें हमारे पास है वो एक भी बिल पास नहीं की जाएगी और उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा जब तक न अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ, क्रिकेट में स्कैम भी चला, लेकिन हम क्रिकेट को बनाए रखेंगे। वाज़ेह है कि 1939 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन काम करता रहा, लेकिन स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में हमने इनका इंटरव्यू किया, यहाँ वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में एक मुकाबला भी हुआ और उसके बाद काफी सियासी तौर पर तब्दीलियां आई। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर अपनी सियासी पार्टियों को मदद करने की कोशिश कीजिए। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उससे इस खेल को, नहीं तो आज जम्मू कश्मीर का क्रिकेट कहीं ना कहीं का कहीं पहुंचा होता। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप इस प्रकार का स्टेडियम नहीं देखते जिस प्रकार का फंडिंग जेकेसी को बीसीसी ने किया है। अगर वो सारा पैसा क्रिकेट में लगाया जाता तो शायद आज यहाँ पर एक ऐसा स्टेडियम होता कि हम हर साल यहाँ पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो कर सकते, पर ऐसा हुआ नहीं। और आप जानते हैं वो पैसा कहाँ गया। अभी एक केस भी चल रहा है, कुछ फ्रॉड केसेस भी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसा जिस मकसद के लिए आया था उस मकसद के लिए इस्तेमाल न करके दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे कि खेल बहुत पीछे पिछड़ गया है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए क्रिकेट के लिए वो यहाँ पे खिलाड़ियों को मुहैया नहीं किया गया। हमारी कोशिश है कि टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं जी। जो यहाँ का सिलेक्शन सिस्टम था उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं,
हम टैलेंट हंट करें। हमने इसीलिए शुरुआत जो की है, एक क्रिकेट सबसे पहले आपने देखा होगा हमारी एक्टिविटी जो है, हमने एक क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो कि एक्स क्रिकेटर्स की है। और उस क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का मुख्य काम ही यही है कि वो सब कमेटी को क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए एडवाइस करेगी, प्रोसेसेस यहाँ पे सेट करेगी, ताकि कुछ ऐसे बाद में जो अगर हम चले भी जाते हैं तो जो लोग आते हैं वो उन प्रोसेस के साथ खिलवाड़ ना कर सके और अपनी मर्जी से एसोसिएशन को ना चलाएं। एसोसिएशन एक सेट प्रोसीजर और प्रोसेसेस के मुताबिक चलनी चाहिए। वो सारे काम हम जो है कर रहे हैं। और हम ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, लेकिन बीसीसीआई की जो सब कमेटी अब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बनी है वो इसको हेड कर रहे हैं। ये भी मेंबर हैं। उसके बाद अनिल सेठी हैं और उसके बाद मिथुन मनहास साबिक रणजी ट्रॉफी कप्तान और कश्मीर से माजिद डार हैं। ये वो 4 लोग हैं, 4 मेंबरान हैं जो जेकेसीए की एक्टिविटीज़ को चलाएंगे, क्रिकेट को डेवलप करेंगे और उसके बाद ये कमेटी जो है बीसीसीआई को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी, यानी भारत क्रिकेट कंट्रोल जो है उसको रिपोर्ट करेगी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है जब तक इंतखाबात जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के होते हैं तब तक ये कमेटी जो है अपना काम करेगी और बाद में ये कमेटी जो है ये फारिग कर दी जाएगी। कमेटी के नताइज आया चाहते हैं, लेकिन इंतखाबात के मतलब थोड़ा सा आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अभी तक हमने कई एक सदूर देखे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हुआ करते थे और वजीर आला भी हुआ करते थे। उसके बाद इमरान रजा अंसारी को कुछ टाइम मिला, कुछ मौका मिला एक प्रेसिडेंट की हैसियत से, लेकिन तब बीसीसीआई के साथ सही मामला नहीं चले और बहुत सारा पैसा अभी वाजिबुल अदा है। लेकिन इन अहदेदारों के लिए भी अब मेंबरान होते हैं, मेंबरान वोट डालते हैं और अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के इम्तहानात और नताइज जो हैं वो बाद में आएंगे, लेकिन इंतखाबात फिलहाल इल्तवा में है। अब चलते हैं एक और खबर की तरफ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके में कल शाम 7:30 बजे के करीब पुलिस कांस्टेबल पर मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमले में उसे जाँ बहक कर दिया। कुलगाम में शनिचर की शाम मिलिटेंटों ने पुलिस पे घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक कांस्टेबल जाँ बहक हुआ, 2 दीगर जख्मी हुए। ये कल शाम 7:20 के करीब दमहाल हाजीपोरा में पुलिस स्टेशन के एसएचओ और अपने एस्कॉर्ट के हमरा एक जगह पर बैठे थे कि कांस्टेबल निसार अहमद जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। IRP 17 से इनका ताल्लुक बताया जाता है और बाद में उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ अलविदा किया गया और उनका नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात में लोग शरीक हुए और शरीक होने के बाद पुलिस की मौजूदगी में इनके ताबूत को आखिरी रसूमात के लिए उस जगह तक ले जाया गया और तजहीज़ व तकफीर का काम मुकम्मल किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का आज का दौरा कुलगाम का था और इससे कबल मिलिटेंटों की तरफ से हमले में पुलिस कांस्टेबल का हिलाक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता से पैवस्ता आपने देखा होगा कि काफ़ी तादाद में इस तरह के हमलों में पुलिस एहलकार मारे गए हैं, इसी तरह से आर्मी या CRPF के एहलकार। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान कुलगाम, त्राल और अवंतीपोरा, शोपियान, पुलवामा में मुसलसल और न थमने वाला सिलसिला इनकाउंटर्स का जारी है। और कल ही हमने देखा कि मौचवा इलाके में बाग महताब के करीब एक मिलिटेंट को मारा गया और दूसरे मिलिटेंट को खरूब से गिरफ्तार किया गया। लेकिन शाम आते आते तस्वीरें बदल गई और कुलगाम के नज़दीक जो शनिचर की शाम है मिलिटेंटों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें कांस्टेबल निसार अहमद जो है वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। IRP 17 से ताल्लुक है और काफ़ी कोशिश की गई अस्पताल ले जाने की। इधर कल शाम देर गए जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों के अहम अहदेदारों ने इस हमले की ज़बरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा, घर घर की आवाज़, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अगली खबर जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से है। नाज़रीन, सियासत में अब कौन किस जगह जाएगा, कब जाएगा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। सियासत आज की खेली जाती है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके कंस्टिट्यूंसी में वोटर कितने हैं, उस हिसाब से देखा जाता है। शुमाली कश्मीर में दरअसल इन दिनों नॉर्दर्न पॉलिटिकल ग्रिड बनने जा रहा है। शुमाली कश्मीर यानी बांडीपोरा से लेकर करना तक की इन कंस्टिट्यूंसीज में अब की बार सज्जाद गनी लोन ने भरपूर तरीके से सेंग लगाने की कोशिश की और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की उन रिवायात को बरकरार रखा जो 2014 में उन्होंने 2 सीटें हासिल की थी, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा से। लेकिन अब की बार कोशिश है कि इमरान रजा अंसारी की हिमायत के साथ साथ सफीना बेग, बशारत बुखारी और दीगर लीडरान की हिमायत हासिल करके आज के तजिए में हम बात करते हैं शुमाली कश्मीर में इस पॉलिटिकल ग्रिड के कितने माने निकाले जा सकते हैं। नाजरीन, तस्वीरों में आप देख पाएंगे, तस्वीरों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त सज्जाद गनी लोन, बाईं तरफ है सफीना बेग DDC चेयरपर्सन अहलिया मुजफ्फर हुसैन बेग, दाएं तरफ है इमरान रजा अंसारी, उसके बाद पीर मंसूर, उसके बाद मुर्तज़ा खान, नज़ीर अहमद लाबे,
फैयाज अहमद मीर और शेख इमरान जो कि डिप्टी मेयर है। खुर्शीद साहब दूसरी नशस्त में हैं, दूसरे जगह पर रोम में बैठे हैं। खुर्शीद आलम साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक साबिक IPS ऑफिसर राजा एजाज भी पिछली नशस्त में बैठे हैं और फ्रंट में वही लोग थे जिनकी ज्वाइनिंग थी और चंद अहम जिम्मेदारों की है। आपको थोड़ा सा आंकड़े बताते हैं। 2014 के असेंबली इंतखाबात में ये जो इकट्ठा ढांचा बैठा है इस वक्त, इनमें अब 2 सीटें जो थी वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के लिए हासिल की थी और इमरान रज़ा अंसारी PDP से थे, फैयाज अहमद मीर PDP से थे और मुर्तज़ा खान उस वक्त जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे। हालांकि इनका ताल्लुक मेंढर से है, बड़े अहम वकील माने जाते हैं, मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं। सेल्फ रूल को लिखने, तरतीब देने और आवाम तक पहुंचाने में बड़ा कलीदी रोल अदा किया। दावा भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पार्टी से निकाला गया। नज़ीर अहमद लावे ने एक ही कलाम किया, कहा हम कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, हमें PDP ने निकाला अपनी पार्टी से, क्योंकि नज़ीर अहमद लावे MP बनने के दौरान 35 से 370 की मनसूखी के बाद लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट के साथ रहा और JC मरमू जब लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे तो उनके साथ शाना बशाना उनका इस्तकबाल किया था जब PDP ने बाइकआउट किया था। सज्जाद गनी लोन के लिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में सफीना बेग का उन्हें साथ मिला। अहलिया मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग DDC चेयरपर्सन बारामुल्ला, उनके ताउन से वो चेयरपर्सन बनी हुई है और मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने कुछ दिन पहले बड़ा नाराज़गी का इजहार किया था प्राइम मिनिस्टर के सामने और उन्होंने कहा था कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है बल्कि वो एक अपनी कैपेसिटी में उन्हें यहाँ पे याद किया गया है प्राइम मिनिस्टर ने, जिसके बाद इमरान रज़ा अंसारी जनरल सेक्रेटरी ने फौरी तौर पर मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के लिए कहा कि इन्हें फौरी तौर पर पार्टी से जो है फिलहाल बाहर रखा जाए। लेकिन सफीना बेग के आने के बाद माने साफ हैं, शुमाली कश्मीर में आने वाले दिनों में संग्रामा से हो सकता है बशारत बुखारी, बारामुल्ला से हो सकता है सफीना बेग और पार्लियामेंट नशस्त के लिए हो सकता है मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का नाम ज़ेर गौर हो सकता है, क्योंकि असेंबली चुनाव आप ना कराएं लेकिन पार्लियामेंट चुनाव आपने कराने ही कराने हैं। नाज़रीन, ये थोड़ा सा मुख्तसर तजिया था शुमाली कश्मीर के लीडरान का और साबिक राज्यसभा मेंबर फैयाज अहमद मीर भी इस मौके मौजूद, उन्होंने कोई बयान वगैरह नहीं दिया। जहां अरुण जेटली, डॉक्टर मनमोहन सिंह और सीनियर लीडरान राज्यसभा में बैठते हैं, वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ने नज़ीर अहमद लावे और फैयाज अहमद मीर को भेजा था, लेकिन 6 साल मुकम्मल किए, 5 साल मुकम्मल करने के बाद आप भी अल्लाह के हवाले और दूसरी पार्टियों में जाने का सफ़र जारी है। नाज़रीन, एक और खबर का रुख करते हैं। ये जो पब्लिक ग्रीवेंस है इंतहाई अहम है, ये सुबरा इलाके के लैन नंबर 4 से हमें मिली है। इलाके के लोगों ने हमारे साथी सैयद इरफान फाजिल को बताया, इलाके में जब इस लैन नंबर 4 की बात करते हैं तो तामीराती काम बहुत जगह हो रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इस गली कोचे में अभी तक मैकडम नहीं डाला गया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पब्लिक ग्रीवेंसेज और अवामी शिकायत लाने का मामला यह है कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ज़मीनी सतह पर देखें कि किस तरह से शहर के इलाकों को नज़रअंदाज किया। खैर, कुछ दिन पहले हमने आठवतू से बाड़ीपोरा से आपको अवामी नुमाइंदों के मसाइल दिखाए थे, उन्होंने अपने अपने साबिक MLAs को भी याद नहीं किया, कहा वोट के वक्त देखते हैं उसके बाद नहीं देख पाते हैं। लेकिन अब की बार तब्दीली नागुज़ीर है। इन इलाकों में सौरा में जाके देखिएगा, इस लैन नंबर 4 की मरम्मत कराना सरकार की जिम्मेदारी थी। म्यूनसिपलिटी, UED या PHE किस डिपार्टमेंट ने करना था? अज़राई इंसानियत लैन नंबर 4 के मकामी लोगों की आवाज़ भी सुनिए। ड्रेन बना दी, ये कहकर हमने उनको बताया था उस वक्त अगर आप ड्रेन बनानी है लेकिन हमें टॉप करके देना, तो उन्हें एग्री भी कर दिया कि हम टॉप करके देंगे। उसी बिना पर हमने उनको इजाज़त दी कि आप बनाओ ड्रेन बनाई, लेकिन उसके बाद जब उसका टॉप है वो फिनिश करके नहीं दिए। 1.5 साल से हम परेशान हैं। यहाँ पर पानी जब भी आता है तो पानी की वजह से ऊपर वाला पानी जो सारा आता है यहाँ आता है, जमा हो जाता है, बाहर हम निकल नहीं पा सकते हैं। नहीं, हम छोटे बच्चे हमारे हैं वो भी नहीं जा सकते हैं। आने जाने का रास्ता आपको मैं जल्दी ऐसे बताऊंगा। ईद हमारी बिल्कुल नज़दीक थी, लेकिन ईद पे हमारे यहाँ कोई नहीं आ गया। सब उन्हें कहा कि हम आएंगे, क्योंकि आपको मालूम है बारिशें आ गई, मानसून आजकल बहुत टाइम एंड अगेन हम गए डिपार्टमेंट वालों के पास, उनको बता दिया कि आपको हमने बता दिया कि फ्रिश करके देना है, लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन वो टस से मस नहीं होती। उसके बाद हम गए पहले म्यूनसिपलिटी वालों के पास, म्यूनसिपलिटी वालों ने बताया कि हम करके देंगे, हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो आज तक। उन्होंने उनका JE आ गया, यहाँ पर देखा, उन्होंने बताया था, रोज बता रहे हैं कल करेंगे, लेकिन 1.5 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं किया। LG इंसामी के पास भी हम गए थे, हम बशीर खान साहब के पास भी रिसेंट। नाज़रीन, ये अलहदरिया कॉलोनी सुबरा लैन नंबर 4 के मसाइल थे और उम्मीद करते हैं कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर तक हमारी बात पहुंच गई होगी। नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरनामे में अभी तक की इस नशरियात में बस इतना ही। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।